आइए हम आज की आराधना का आरंभ करेंगे। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ होती रहे। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आल में अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। रूह कुद्स पर, बाप कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अबदी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर एक बार हमें मौका बख्शा कि हम उसकी महिमा के लिए गीत भजन गा सकें। यदि हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 102 की 17 में पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह लाचार की प्रार्थना को अनुभव करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए भजन गाएं। रब सुन
आए हम खुदा के पाक वचन में से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 बाब और 31 ऐत से लेके 35 ऐत तक। खुदा के पाक कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये खुदा का पाक वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष और बरकत दे। आमीन। हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन के लिए प्रार्थना होगी। खुदा हम सबको अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। आए हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अति स्तुति के जोग जाके सागर रहम करने वाले पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल पिता परमेश्वर आप ही के नाम को देते हैं, क्योंकि आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर एक बार फिर आपने अपनी मेज़ के पास आने के लिए, पिता परमेश्वर आप अपने भवन में आने के लिए पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर बुलाया है। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खासकर दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर आज के इस माहौल में जब लॉकडाउन सब जगह लगा हुआ है, पिता परमेश्वर
दुआ करते हैं पिता परमेश्वर एक एक को अपने सामर्थी हाथों में संभाल कर रखे पिता परमेश्वर। एक एक मसीही के ऊपर पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे मुक्तिदाता यीशु मसीह का सामर्थी लहू लगाते हैं पिता परमेश्वर। खासकर दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आज के प्रवक्ता के लिए पिता परमेश्वर आपके सामर्थी हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। एवेंजलिस्ट पिता परमेश्वर संदीप राज को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आज आप उन्हें अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे पिता परमेश्वर, ताकि जब वो बोले वो नहीं बल्कि आपका आत्मा उनके बीच में होकर हम सबके साथ बातचीत करे पिता परमेश्वर। आप अगुवाई करे, वचन के गहरे बेद दे पिता परमेश्वर, और हमें भी तैयार करे पिता परमेश्वर। हमारे हृदयों में से पत्थर का हृदय निकाल कर अपना मांस रूपी हृदय भर दे पिता परमेश्वर, ताकि आज हम तेरी व्यवस्था को समझे पिता परमेश्वर और उनके मुताबिक अपने जीवनों को चला सके पिता परमेश्वर। दया करो, रहम करो, मददगार सहायक को पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे मुक्तिदाता यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आपके साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी CNI लेक्शनरी के मुताबिक वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। गॉड इज़ लव एंड वी कैन ओनली नो हिम इफ़ वी आवरसेल्व्स शो लव टू अदर्स। यानी कि परमेश्वर प्रेम है और हम लोग परमेश्वर को तभी जान सकते हैं जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। मेरे अजीज़ों, ये जो टॉपिक है इसकी शुरुआत होती है परमेश्वर से, कि परमेश्वर प्रेम है, और जो टॉपिक हमें कह रहा है कि हमें भी परमेश्वर को जानने के लिए प्रेम रखना है। तो जब हमें उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, उससे पहले परमेश्वर ने इस चीज़ की मिसाल हमें दी। उसने इस जगत से इतना प्रेम किया, आप सब जानते हैं इस आयत को, कि उसने क्या किया, उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो परमेश्वर इंसान से, मेरे से और आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने बेटे की कुर्बानी हमारे लिए दे दी। तो परमेश्वर ने अपना प्यार साबित करके दिखाया, और आज का टॉपिक ये कहता है कि हमें भी ऐसा ही करना है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमें ये प्यार एक दूसरे को दिखाना है, एक दूसरे के साथ बांटना है। और आज का जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया, यूहन्ना से 13 बाब से लिया गया। ये वचन हमने मॉन्टी थर्सडे पे भी सुना था कि प्रभु यीशु जब आखिरी टाइम पर अपने चेलों के साथ बैठते हैं तो वो एक आज्ञा देते हैं अपने चेलों को। और क्या आज्ञा थी? मैं 34 आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्रभु यीशु यहाँ पर साफ साफ कहते हैं कि जैसा मैंने आप लोगों से प्रेम किया है वैसे ही तुम आपस में एक दूसरे से करो। और 35 आयत कहती है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी बात से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। मैं और आप अपने आप को प्रभु यीशु के चेले कैसे कह सकते हैं? हम एक बहुत बड़ी कलीसिया हैं और सभी लोग क्रिश्चियन हैं, सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया है और हम लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु के चेले हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम तभी मेरे चेले जाने जाओगे जब आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखोगे। और ये जो प्रेम की बात है ये ओल्ड टेस्टामेंट से ही परमेश्वर ने हमें दी है। जब परमेश्वर ने मूसा को अपना लॉ दिया, व्यवस्था दी, तो उसने, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6 अध्याय उसकी 5 आयत में परमेश्वर ने कहा, आप सब जानते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से
प्रेम रखना। उसके बाद लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 बाब 18 आयत में लिखा है, तू अपना बदला ना लेना और अपने जाति भाइयों से भेदभाव ना करना, परंतु अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। तो परमेश्वर की ये दो बहुत मेन और बड़ी आज्ञाएं थी कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम रखना। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के टाइम में भी प्रेम का प्रचार हुआ और एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आती है, उदाहरण आता है, आप सब जानते हैं नेक सामरी की जो स्टोरी है, उसमें लूका की इंजील उसका 10 अध्याय और 25 आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा। व्यवस्थापक कौन है? ये एक लॉयर है, एक वकील है जिसे बहुत नॉलेज है। वकील को किस चीज़ की नॉलेज होती है? कानून की नॉलेज होती है। और इसे जो भी व्यवस्था थी वो याद थी, और वो प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए उठा और कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अब आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है वो है अनंत जीवन में जाने के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और जो आज का हमारा टॉपिक कह रहा है वो है प्रेम, प्यार। तो इसका मतलब है कि अनंत जीवन जो है वो प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम प्रेम नहीं रखते, अपने भाइयों से बहनों से प्रेम नहीं रखते, अपनी कलीसिया में प्रेम नहीं फैलाते, तो हम अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते। और इस वक्त ये लॉयर ये क्वेश्चन पुट कर रहा है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु से जवाब मांग रहा है। तो 26 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? अब प्रभु यीशु ने उसको कहा कि भाई तू तो लॉयर है और तू सारी व्यवस्था जानता है, तो तू बता उसमें क्या लिखा है। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा लिखा है व्यवस्था में। तो 28 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर। तो प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि तूने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है, तो तू ऐसा ही कर। लेकिन वो फिर से उठा और उसने कहा, परंतु उसने अपनी ताई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु को पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु को सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन है? और आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु ने नेक सामरी का दृष्टांत दिया है, हम उसमें नहीं जाएंगे, आप सब इसे जानते हैं। लेकिन मैं 37 आयत में आऊँगा। यहाँ पर लिखा है, उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। अब जब यीशु ने उसको दृष्टांत बताया और उससे पूछा कि अब तू बता कि इनमें से कौन पड़ोसी है, तो उसने क्या जवाब दिया? वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने कहा, तू भी ऐसा ही कर। तो यीशु ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया कि तू भी ऐसा ही कर। ऐसा ही कर मतलब तू भी दूसरों के साथ प्रेम जाहिर कर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर, एक दूसरे का आदर सम्मान कर। तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारा सवाल था, वो सवाल क्या था कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो इसका जवाब प्रभु यीशु ने उससे दिया कि अनंत जीवन का वारिस होने से के लिए तुम्हें एक दूसरे के साथ प्रेम दिखाना है। उसके बाद मैं यकूब की पत्री पर चलूँगा। यकूब उसका दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत में क्या लिखता है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करे, तो उसका क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहाँ पर यकूब कहता है कि जो चीज़ अगर हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु के चेले हैं, लेकिन हम कर्म ना करें, काम ना करके दिखाएं, तो उसका क्या लाभ है और क्या वो चीज़ उद्धार का कारण बन सकती है? ये सेम कंसेप्ट है जो उस वकील ने
ये सवाल पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, और यहाँ पर याकूब कहता है कि उसका क्या उद्धार हो सकता है, क्या काम किए बगैर, क्या एक दूसरे के साथ प्रेम किए बगैर क्या हमारा उद्धार हो सकता है। और 15 आयत में लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उधड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घाट हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, पर तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह की हैं, आवश्यक हैं, वह उन्हें ना दें, तो क्या लाभ। तो याकूब यहाँ पर कहता है कि अगर तुम अपने किसी साथी को देखते हो जो गरीब हैं, जो नंगे हैं, जिन्हें खाना चाहिए, और अगर तुम उनको दुआ दे देते हो कि तुम कुशल रहो, तुम गर्म रहो, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा जब तक तुम अपना प्यार जाहिर नहीं करते, जब तक तुम उनको रियलिटी में कुछ देते नहीं हो, तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। और 17वीं आयत में वो कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसलिए अगर हम विश्वास करते हैं, हमारा फेथ बहुत मजबूत है, लेकिन उसमें ओबीडियंस नहीं है, उसमें कर्म नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर वचन हमें कहता है कि वो मरा हुआ है। और अंत में मैं आपको कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस की जो पत्री है उसमें ले जाना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ा सरमन है, आप जानते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब पौलुस बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम को एक्सप्लेन करता है, उसकी डेफिनेशन बताता है कि रियलिटी में प्रेम क्या है और हमें क्या करना है। तो पहली आयत में पढ़ रहा हूँ, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझगाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं और भेदों के सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। तो पौलुस हमें समझा रहा है कि मैं कितना भी ऊंचा पहुंच जाऊं, मैं फरिश्तों जैसा बन जाऊं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, बहुत ऊंचा चला जाऊं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है, अगर मैं एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं बांट रहा हूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और यदि मैं अपनी पूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। अब आगे देखिए कि प्रेम की डेफिनेशन कैसे दी है, उसने परिभाषा कैसे दी है। प्रेम धीरजवंत है, धीरज रखता है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। जो लोग प्यार करते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, और वो कभी भी घमंड नहीं करते, वो कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करते हैं, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मनाता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। तो प्रेम रखने वाला इंसान किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होता है, किसी भी बुरी चीज़ में, किसी भी घमंड में, किसी कुकर्म में शामिल नहीं होता है, परंतु वो सत्य से आनंदित होता है। सब बातें सह लेता है, सभी चीज़ों को सह लेता है। अगर उसका किसी से गुस्सा हो, कोई लड़ाई झगड़ा करे, कोई उसके प्रति पाप करे, तो वो सह लेता है, पर कभी आगे से बोलता नहीं है। सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। और अंत में पौलुस कहता है 13वीं आयत में, पर अब आशा, प्रेम, विश्वास, ये तीनों स्थायी हैं। हमारी ज़िंदगी में, इस कायनात में 3 चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। लेकिन इन सब से बड़ी क्या है? प्रेम। इन सब में से सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? अनंत जीवन के लिए, उद्धार पाने के लिए। कि यदि हम अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के स्वर्ग में रहना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे से प्यार दिखाना, प्यार बांटना बहुत ज़रूरी है।
यही आज वचन हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। और से सारे मिलकर दुआ करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 स्नेहों के यहोवा, तू जो अल्फा है, तू ओमेगा है, तू आदि अंत, तू ही परमेश्वर है। तू ही इस महान परमेश्वर पिताजी, रचना करने वाला, कायनात की रचने करने वाले वाला तू ही परमेश्वर है। और आपने महान परमेश्वर पिताजी हमारी रचना अपने हाथों से की। आपने महान परमेश्वर पिता सांसों को दिया, आत्मा से भरा महान परमेश्वर पिताजी, और आप जैसा बनाया, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर पिताजी, तू अपने बच्चों को प्यार करता है, तू अपने बच्चों की अगुवाई करता है, तू अपने बच्चों को सदा महान परमेश्वर पिताजी अपने पंखों के नीचे संभाल के रखता है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, और इस जमीन पर रहते हुए प्रभु परमेश्वर तू हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर पिताजी, तू हमेशा हमारी अगुवाई में रहता है। महान परमेश्वर पिताजी, और तू हमेशा महान परमेश्वर हमारे से बातचीत करता है। ये वचन तूने इसलिए दिया है कि इस वचन के द्वारा हम बातचीत कर सकें, अपनी परमेश्वर विनतियों को आपके सामने रख सकें। महान परमेश्वर पिताजी, अपनी मुश्किलों को तेरे सामने रख सकें, अपनी बीमारियों को तेरे सामने रख सकें, और उन सारी चिंताओं को जो हमारे जीवन में आती हैं, जो सताती हैं, उनको महान परमेश्वर पिता आपके पास भेजने वाले हो सकें। आए प्रभु परमेश्वर, इन सारी दुआओं को महान परमेश्वर अपने पास कबूल करने के लिए आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। महान परमेश्वर पिताजी, जिसने हमारे साथ इतना प्रेम किया, महान परमेश्वर पिताजी, आपके प्रेम को जाहिर किया, अपने परमेश्वर जीवन को हमारे लिए महान परमेश्वर दे दिया, कुर्बान कर दिया। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर, जो भी प्रभु यीशु के नाम से मांगा जाता है वो मिल जाता है। महान परमेश्वर पिताजी, क्योंकि वो तेरा बेटा है, तूने उसको सब अधिकार दिया है। महान परमेश्वर पिताजी, और तुझसे विनती करते हैं, अपने देश के लिए विनती करते हैं, पूरे संसार के लिए हम विनती करते हैं। महान परमेश्वर पिता, तू जानता है कि ये जो महामारी आई हुई है, ये जो महान परमेश्वर पिता कोरोना वायरस है, महान परमेश्वर पिताजी, जो को लास्ट ईयर भी था और इस साल जो आया है, महान परमेश्वर, पहले से भी परमेश्वर पिता ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, पहले से ज्यादा मौतें हो रही हैं। प्रभु परमेश्वर पिताजी, अब तेरे ऊपर ही भरोसा है, तेरे ऊपर ही विश्वास करते हैं कि तू ही इन बातों को परमेश्वर पिताजी हमारे जीवन से दूर करने वाला है, इस संसार से दूर करने वाला है। इस परमेश्वर पिता कोरोना वायरस से तू ही मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। तू कह देता है तो सब कुछ हो जाता है। तेरे नाम से कहते हैं प्रभु परमेश्वर, इस सारी बीमारी को, इस सारे वायरस को प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं, वो इस संसार को, हमारे संसार को, इस परमेश्वर देश को छोड़ के चला जाए। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे लोग जो बनाए हुए हैं वो बच जाए। प्रभु यीशु, हम जानते हैं हम गुनाहगार हैं, हम महान परमेश्वर पिताजी, हम पापी हैं, हमसे गलतियां होती हैं। महान परमेश्वर, ऐसे काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए, जिसके द्वारा तू नाराज हो जाता है। प्रभु यीशु, तू हमें सिखाना चाहता है, अपने अपने वचनों की ओर लेके आना चाहता है। हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी हमारा सिस्टम है वो परमेश्वर पिता इतना खराब हो चुका है कि हम महान परमेश्वर इस महामारी के समय मदद की बजाय परमेश्वर पिता धोखा कर रहे हैं। महान परमेश्वर पिताजी, हमारे लिए प्रभु परमेश्वर पिता जो होना चाहिए मदद, वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए, अपने लालच के लिए हम पैसे को परमेश्वर अहमियत दे रहे हैं, जो परमेश्वर पिता हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उससे विनती करते हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको भी अक्ल दो, बुद्धि दो, समझ दो परमेश्वर पिताजी, कि वो मानव जाति की सेवा करें, अपने जीवन को लगाएं, अपने लालच को छोड़ें और इस देश को बचाने के लिए मददगार साबित हो जाएं। प्रभु परमेश्वर पिताजी, जितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, उनको शु करके अच्छा कर दीजिए। जो अपने घरों में एकांतवास में हैं उनको भी अच्छा कर दीजिए। प्रभु यीशु, जिनके लोग इस परमेश्वर वायरस से मर चुके हैं उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, उन परिवारों को शांति दीजिए और उनकी आत्मा को सदा अपनी हजूरी में बना के रखिए। प्रभु परमेश्वर पिताजी, हम सब लोगों के हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु, हर एक की जो मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, जो चिंता है, उन सबको उठा लीजिए प्रभु यीशु,
और आशीष वाला जीवन दीजिए, शांति वाला जीवन दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करके परमेश्वर कर रहे हैं, अगर वो हमारी फैमिली की हो, अगर हमारे देश की हो, हमारे स्टेट की हो, महान परमेश्वर, उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु। उनमें से सबको शांति देना, अपना प्यार देना। अपनी कांग्रीगेशन के लिए दुआ करते हैं, सब बीमारों और लाचारों के लिए दुआ करते हैं, जो विदेशों में लोग हैं उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर जो दुख के हालत में हैं उनके लिए दुआ करते हैं, जो किसी ना किसी परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं उनके लिए दुआ करते हैं। तो उससे यही विनती करते हैं कि प्रभु परमेश्वर पिता ये सब बातें सब लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर, जो बीमारी को आजादी से परमेश्वर पिताजी लोग हो जाएं, आजाद हो जाएं और तेरे ही नाम को महिमा और परमेश्वर जलाल देने वाले बन जाएं। आए प्रभु परमेश्वर पिताजी इन सब विनतियों को कबूल करना और इस मुश्किल समय में हर एक की मदद और सहायता करना और हर एक को अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करना। ये सब तेरे बेटे खुदाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम मसीह की सिखाई हुई दुआ सब मिलकर कहें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे भी कसूर माफ कर। हमें अजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और ऊपर की रफाकत और शराकत हम सबके साथ, हमारे परिवारों के साथ, इस कलीसिया के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन।